हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज हम एक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये क्या है, किसने दी, इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जस्ट आप रीडिंग लगा लेंगे बुक की, उससे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल थिंग है, इसको आपको रटना नहीं, समझना है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाती है तो आपको ज़िंदगी भर ये आप नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले, बिल्कुल मैपिंग से, बिल्कुल फिगर से हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये थ्योरी पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो डिस्कस करते हैं। हमने पहले भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रखी है, जो कि मेरा लेक्चर है, आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा मेरे ही चैनल पे, स्टडी विद गीतांजलि पे आपको वो मिल जाएगा। तो ये उसके आगे की थ्योरी है कि सी फ्लैट स्प्रेडिंग थ्योरी, कि क्या हो रहा है सी में, क्यों सी स्प्रेड कर रही है। तो ये थ्योरी हैस ने 1961 में दी थी। और उन्होंने कैसे दी थी थ्योरी, मतलब थ्योरी ऐसे ही नहीं दे दी थी, उन्होंने पहले एविडेंसेस कलेक्ट किए, फिर उसके ऊपर थ्योरी दी थी। जैसे कि पहले उन्होंने दाल चखी, फिर उन्होंने दूसरी दाल बनाई, है ना। तो पहले उन्होंने एविडेंस ली, उन्होंने डिफरेंट रॉक्स को एनालाइज़ किया, उनके मैग्नेटिक चेंजेस को एनालाइज़ किया, फिर उन्होंने अपनी जो एविडेंसेस उन्हें डिफरेंट रॉक्स को एनालाइज़ करके मिले, वो उन्होंने नोट डाउन किए। उस हिसाब पे उन्होंने फिर अपनी थ्योरी बनाई कि क्या हुआ होगा, क्यों ऐसे रॉक्स हैं, क्यों ऐसा डिफरेंट जोग्राफिकल थिंग्स हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी उन्होंने 1961 में अपनी दी। तो उन्होंने क्या एविडेंसेस ली, तो आइए उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो उनका एविडेंसेस था वो ये था कि जितने भी ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस द वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा टू द सरफेस। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है, इसको समझने के लिए पहले हमें जानना होगा ये मिड ओशियनिक रिजेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये मिड ओशियनिक रिजेस क्या बला है, ठीक है। तो जो अपने ओशन है, ठीक है, जो अपने ओशन है उसके बीच में, ओशन के बीच में पहाड़े हैं, पानी के अंदर पहाड़े बनी हुई हैं, ठीक है। उनको बोला है ओशियनिक रिज। रिज मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन जो चेन होती है उसको हम रिज बोलते हैं माउंटेन के। तो जो मिड ओशन में रिज बने हुए हैं तो उनको बोल दिया हमने मिड ओशियनिक रिजेस। तो ये था हमारे मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। तो उनको बोला, तो ये अभी हमको कहाँ मिलती हैं, ये हमारी अमेरिका, दैट इज़ हमारा अमेरिका है, जो अमेरिका है, और जो हमारा यूरोप है, ये अफ्रीका है, इसके बीच में यहाँ चेन ऑफ माउंटेन्स हैं पानी के अंदर, उनको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। इसको एक बारी जो मैं समझा रही हूँ उसको एक बार आप सुनिएगा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है क्या, ठीक है। तो पहले हमने टर्म समझ लिया कि मिड ओशियनिक रिजेस क्या है, फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी जो हम हिंदी में बोलते हैं, वो इरप्ट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला कि जो मिड ओशियनिक रिजेस में वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन आम बात है, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ही कॉमन है, मतलब होते ही रहते 2-3 घंटे में, मतलब बहुत ही कॉमन है। एंड वो क्या करते हैं, बहुत सारा लावा, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा है ना, वो सी के जो ओशन के सरफेस पे लेके आते हैं, ठीक है। इसको हम मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। अभी बस आप पॉइंट्स देखिए क्या बोल रहे हैं पॉइंट्स, और नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि मिड ओशियनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शन से कॉमन है और वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा सरफेस पे लेके आते हैं। तो इसमें अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द रॉक्स equidistant on either sides of the crust of the mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of periods of formations, chemical properties, ठीक है। क्या अब इस पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा यूरोप है, और हेयर इज़ अवर प्राउडली स्टेट इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस बनी हुई हैं,
जहाँ पे पहला पॉइंट पड़ा कि वॉल्केनिक कॉमन है, तो ये बोला कि जो रॉक्स इस मिड ओशनिक रिजेस के आसपास हमें मिले, अदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस, जो मिड ओशनिक रिजेस के पास में जो क्रेस्ट है उसके अदर साइड, दोनों साइड में जो हमें रॉक्स मिले, वो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स ऑफ फॉर्मेशन करें। मतलब यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पे जो रॉक था और यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो रॉक था वो कम से कम 90% सिमिलैरिटी शो कर रहा था। किस बेसिस पे सिमिलैरिटी शो कर रहा था कि एक ही टाइम पे पर वो बने होंगे, मतलब जो रॉक, वो जो इधर 1 किलोमीटर पे जो रॉक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर पे जो रॉक है, वो एक ही टाइम पे बने होंगे और उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जो भी उनमें केमिकल मिल रहा है वो सेम है। ठीक है, ये उनको सेकेंड एविडेंस मिला। और उसमें आगे क्या मिला, रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज, जैसे शॉर्ट फॉर्म में MOR लिख दिया मैंने, तो रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगेस्ट। मतलब जो इसके मिड ओशनिक रिज में के सबसे पास में जो रॉक होगा, ठीक है, जो क्लोजर है मिड ओशनिक रिज में, उनमें नॉर्मल पोलैरिटी है। अब पोलैरिटी को समझते हैं, क्या है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, यहाँ पे हमारा साउथ है। मान लो ये रॉक है, ठीक है, तो रॉक्स के अंदर जितने भी मटेरियल होंगे, आयरन होगा, मैंगनीज होगा, जो भी होगा, तो वो सारे मटेरियल इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे कि वो सारी नॉर्थ की तरफ टिल्ट करें। मतलब अगर मान के चलो इसमें आयरन है, ठीक है, तो आयरन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, तो वो सारे इस तरफ अलाइन हो जाएंगे, मतलब इनके रॉक्स के अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाएंगे, यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेट हम बोलते हैं कि इस तरीके से रखी हुई है, थोड़ी टिल्टेड है, तो इस तरीके से रखी हुई है। तो जो नॉन मैग्नेटिक जो रॉक्स है वो ऐसी पोलैरिटी शो कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा रॉक्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब बहुत दिन से उनका अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो वो और जो मैग्नेटिक मटेरियल वो ज़्यादा अलाइन हो चुका होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये पास में रॉक्स हैं उनकी नॉर्मल पोलैरिटी, मतलब ज़्यादा पोलैरिटी उनमें नहीं हुई है, क्योंकि टाइम अभी न्यू बने हैं, न्यू यंगेस्ट है, अभी तो तुरंत ही बने हैं, मतलब कि, और वो यंगेस्ट है। ये भी बोला है कि जो रॉक्स क्लोजर है मिड ओशनिक रिज के, वो नॉर्मल उनमें पोलैरिटी है और वो सबसे नए रॉक्स हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे रॉक्स 1 मिलियन साल पहला है तो यहाँ पे रॉक्स 5 मिलियन साल पहला है, तो मतलब जो नियरेस्ट रॉक्स है वो अभी न्यूली फॉर्मेड रॉक्स है, वो यंगेस्ट रॉक्स है। ठीक है, और क्या बोला है, द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। तो जो ये मिड ओशनिक रिज की जो क्रेस्ट है, ठीक है, उससे जब हम दूर जाते हैं, ठीक है, जितने हम दूर जाएंगे उतना रॉक्स की एज बढ़ेगी, मतलब उतने रॉक्स पुराने होते जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर 1 साल पुराना है तो यहाँ पे 3 साल पुराना हो गया, यहाँ पे 4 साल पुराना हो गया, यहाँ 5 साल पुराना हो गया। मतलब एज वी मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेस बिकॉज द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज, मतलब जब वो जिस फॉर्म हुए होंगे वो उनका पीरियड ओल्डर होगा, बिकॉज द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन इज ओल्डर। इसके लिए उनका जो एज है रॉक्स की, उनकी वो ज़्यादा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, तो ये अच्छे से समझ में आ गया ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको अच्छे से समझा दूँगी आपको। उसके बाद क्या बोला है थर्ड पॉइंट, द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। मतलब ये ओशन है, ये पूरा हमारा ये ओशन है, ये पूरा हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो क्या बोला कि जो ओशन की जो क्रस्ट के जो रॉक्स है, इस पे जो ओशन पे जो रॉक्स पाए जा रहे हैं, पैसिफिक ओशन हमारा है, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे इस पे जो रॉक्स है, ठीक है, इस पे जो रॉक्स हैं वो यंगर है, मतलब कम उम्र के हैं। और जो रॉक्स इस क्रस्ट पे पाए जा इसके क्रस्ट पे पाए जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल की क्रस्ट पे, दे आर ओल्डर इन ओरिजिन। ठीक है, सो द रॉक्स दैट आर फाउंड हेयर इन द ओशनिक क्रस्ट दे आर न्यूली फाउंड एंड द रॉक्स दैट आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दे आर ओल्डर इन ओरिजिन। ये इनका थर्ड पॉइंट था। फिर बोला है जो एज है रॉक्स की, किस पे, ओशनिक क्रस्ट पे,
इज़ nowhere more than 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब जो ओशनिक के जो क्रस्ट के रॉक्स है वो 200 मिलियन साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मतलब अगर उनके हद से हद एज होगी तो 200 मिलियन ईयर्स ही होगी, उससे ज़्यादा उनकी एज नहीं है। सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक्स फॉर्मेशन आर ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं वो तो 3200 मिलियन ईयर साल पुराने हैं, पर जो ओशनिक के रस्ट है उनको हमें उनकी एज हमें 200 मिलियन ईयर साल से पहले की मिली ही नहीं। ठीक है, तो ये उनके 3 पॉइंट्स थे। उनके और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं।